पुराणे प्रथमेंश तृतीयोध्याय 3। चौथा अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति द्वारा पृथ्वी का उद्धार और बृहद्मा जी की लोक रचना। श्रीमित्रेय उवाच ब्रह्म नारायणाख्योदसो कल्पादय भगवान्य था। श्रीमित्रेय बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्या भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त ससर्ज सर्वभूतानि तदाचक महामुने 91 भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। 1। तारांकन 71 चतुर्युग के हिसाब से 14 मनवंतरों में 994 चतुर्युग होते हैं और ब्रह्म के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। अतः 6 चतुर्युगमु और बचे 6 चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। श्री प्राशर उवाच प्रजा ससर्ज भगवान ब्रह्मा नारायणात्मक प्रजापतिपतिर्देवो यथा तन्मे निशा में 2 अतीत कल्पावसाने निशा सुप्तोत्थित प्रभु सत्वोद्रिक्तस्तथा त्रमा शून्यम लोकम वैक्षत 3 नारायण परो 5 चिंत्य परेशंपि स प्रभु ब्रह्मस्वरूपी भगवान नादि सर्वसंभव 4 ईमन चोदाहरण त्यत्र श्लोक नारायण प्रति ब्रह्मस्वरूपी न देव जगत प्रभवाप्ययम् 5 आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनव अयं तस्यता पूर्वते नारायण स्मृत 6 त्वयान्तःस्था मही ज्ञात्वा जगत्येकान्वीकृते अनुमानात्तादुद्धार कर्तुकाम प्रजापति 7 क्रोत्स्वत्नुमन्या कल्पादिषु यथा पुरा मत्स्यकूर्मादिका तद्द्वारा हम वपुरा स्थित 8 वेदयज्ञमयं रूपम शेष जगत स्थित स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापति 9 जनलोकगतः सिद्ध संकायरभिष्टुत प्रविवेश तदा तोयमात्माधारो धराधर 10 निरीक्ष्यतम तदा देवी पातालतलमागतम तुष्टा प्रणता भूत्वा भक्तिनिग्रा वसुंधरा 19 पथिव्यवाच नमस्ते पुंडरीकाक्षिद्दुचक्रदाधर मामुद्रस्मदद्य त्वं त्वत्तो 5 हम पूर्वमुत्यथिता 12 त्वया हम उद्धृता पूर्व त्वन्मया हम जनार्दन तथान्यानि च भूतानि गगनादिन्यशेषतः 13 नमस्ते परमात्मात्मन पुरुषात्मन नमोस्तुते प्रधानव्यक्त भूताय कालभूताय ते नमः 14 त्वं कर्ता सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत सर्गादिषु प्रभो ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मरुद्रेक 15 संभक्षयित्वा सकल जगत एकान्वीकृते शेषि त्वमेव गोविंद चिन्त्यमानो मनीषिभिः 16 प्रथम अंश तारांकन 6 श्री पक्षरजी बोले प्रजापतियों अंडस को स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि को थी वह मुझसे सुनो। 2 पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। 3 वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मस्वरूप हैं, अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। 4 मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्मस्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान है, ये श्लोक कहते हैं। 5 नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल की उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए को नारायण कहा है। 6 संपूर्ण जग तो जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेदयज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोकस्थित संकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। 7-10 तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्तिविनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। 11 पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। 12 हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था, और हे प्रभु मेरे तथा आकाशादि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। 13 हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्यक रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। 14 हे प्रभु, जगतों की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं। 15 और के एकान्नव रूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। 16 भवतो यत्पर तत्वं तन्न जानाति कश्चिन
है श्री विष्णु पुराण #004। हे प्रभो, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई अवतारेषु यद्गुप्त दर्शन्ति दिवक्सः 17 भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में त्वामाराध्य पर ब्रह्म याता मुक्ति मुमुक्षव वासुदेव मनाराध्य को मोक्ष संवाप्स्यति। 18 यत्किंश्चिन् मनसा ग्राह्य यद्ग्राह्य चक्षराय भी बुद्ध्या च यत्परिच्छेद्यं तद्रूपमखिलं तव। 19 त्वन्मयाहं त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया माधवीमिति लोको 5 यं विधत्ते ततो हिमाम। 20 जयाखिल ज्ञानमय जय स्थूलमया व्यय जयानंद जयाव्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो। 21 पराप्रात्मन विश्वात्मज जय यज्ञप्तेन त्वं यज्ञस्त्वं वष्टकारस्त्वमोद्धारस्त्वमग्ने। 22 त्वं वेदास्त्वं तदनानि त्वं यज्ञपुरुषो हरे। सूर्योदयो ग्रहास्तारा नक्षत्राण्यरिबलं जगत्। 23 मूर्तामूर्तमदृश्यं च दृश्यं च पुरुषोत्तम यच्चोक्त यच नेवोक्त मयात् परमेश्वर तत्सर्व त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। 24 श्रीपक्षर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्याधन्निधरः सांस्वर ध्वनि श्रीमान जगर्ज परिघरधरम्। 25 ततः समुत्क्षिप्त धारा स्वदष्ट्रया महावराः स्फुटपदालोचन रसातलादुत्पलपत्रसुनिप समुत्थितो नीलेवाचलो महान्। 26 उत्तिष्ठा तेन मुखानिलाहतं तत्संभवाम्भोजनलोकसंश्रयान् प्रक्षाल्यमासहे तान् महाद्युतीन् सनन्दनादीनकल्मषान् मुनीन्। 27 प्रयान्ति तोयानि खुराग्रवीक्षत रसातले 5 धक कृच्छब्द संतति श्वासानिलास्ता परितः प्रयान्ति सिद्धा जने ये नियता वसंती। 28 प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। 17 आप परकब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 18 मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है वह सब आप ही का रूप है। 19 हे प्रभो, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ, इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। 20 हे संपूर्ण ज्ञामय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभो, आपकी जय हो। 21 हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञप्ते, हे अंग, आपकी जय हो। हे प्रभो, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही आहवनियादि अग्नियां हैं। 22 हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष है तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। 23 हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। 24 श्री प्राशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सांस्वर ही जिनकी ध्वनि है उन भगवान धन्नीध ने घर घर शब्द से गर्जनगा की। 25 फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी डालों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। 26 निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। 27 जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धजन उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। 28 उत्तिष्ठतस्तस्त जलादर कुक्षे महावराहस्य मही विग्रह्य वेदमयम् शरीर रोमांतरस्था मुनयः स्तुवन्ति। 29 तम तुष्टुवुस्तोषप्रीतचेतसो विधुन्वतो लोकये जने ये निवसन्ति योगिन सनन्नाद्या हातिनग्रकन्धराधराधर धीरत्रोधतेक्षणम्। 30 जयेश्वराना परमेश केशव प्रभो गदाशुदुद्रास चक्रधूप प्रसूतिनाश स्थिति हेतुर्यवरस्त्वमेव नान्यत् परमञ्च यत्पदम्। 39 पादेषु वेदास्तव्युपदष्टदन्तेषु यज्ञाश्चितेश्च वकत्रे हुताश्च वो 5 सी तनूरोहानि दर्भा प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव। 32 राज्ययानि महात्मा सर्वाश्रयं ब्रह्म पर शिरस्ते सूक्तन्य शेषानि सताकलापो घ्राण समस्तानि हमीषि देव। 33 सांस्वराधीरनाथ प्रागवंश कायाखिल सत्र सिंधे पूर्तेष्ट धर्म रवनो 5 सी देव सनातनात्मन भगवन प्रसीद पदक्रमाक्रांतभु भवन्तमादिस्थित चाक्षर विश्वमूर्ते विश्वस्तविद परमेश्वरो 5 सी प्रसीद नाथोऽसि परावरस्य। 35 विलोचने स्तुक्तुंड। 34 दष्ट्राग्र विन्यस्तम शेषमेतद भूमंडलम नाथ विभाव्यते ते विगाहत पद्मावन विलग्न सरोजिनीपत्रमिवोत्पत्मु। 36 द्यावा पृथिव्योरतुल प्रभाव यदंतर तदप कुशा तबैव व्याप्त जगद व्याप्त स्मर्त दीप्ते हिताय विश्वस्य विभु भव त्वम्।
37 प्रथम अंश तारांकन 19 जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। 29 उन निश्शंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। 30 हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभो, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं, तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 31 हे युगरूपी डालों वाले प्रभो, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में क्षेम चितादि चितियां हैं। हुताशन यज्ञाग आपकी जिह्मा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। 32 हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णतादि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंध के रोमगुच्छक हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। 33 हे प्रभो, खुकु आपका तुंड तूतनीत है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंश की यजमानग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट श्रोत और पूर्त स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्यस्वरूप भगवन, प्रसन्न होइए। 34 हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। 35 हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमलवन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। 36 हे अनुपम प्रभावशाली प्रभो, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजयुक्त प्रभो, आप विश्व का कल्याण कीजिए। 37 परमार्थस्त्वमेवैको नान्योदस्ति जगतः पते, तवैष महिमा येन व्याप्तमेत चराचरम्। 3 यदेतद् दृश्यते मूर्तमेत्सानात्मनिस्तव, भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्गूपमयुगिन्। 39 ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतद् बुद्धय, अर्थस्वरूप पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसंप्लवे। 40 ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्ते 5 खिलं जगत् ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूप परमेश्वर। 41 प्रसीद सर्व सर्वात्मनवासाय जगतामिमाम्, उद्धरो बिम्बयात्मच्छनो देहाब्जलोचन। 42 सत्वोद्रिक्तोसि भगवन् गोविंद पृथिवीमिमाम्, समुद्धर भवायेशन्नो देहाब्जलोचन। 43 सर्ग प्रवृत्ति भवतो जगतामुपकारिणी भवत्वेशा नमस्ते 5 तु शन्नो देहवाब्जलोचन। 44 श्रीपपाशर उवाच एवं संस्तुयमानस्तु परमात्मा महीधरः, उज्जहार क्षितिपिशिप्रं न्यस्त्वांश्च महांसि। 45 तस्योपरि जलौघस्य महती नौरव स्थिता, विततत्वात्तु देहस्य न मही याति संप्लवम्। 46 ततः क्षिति समा कृत्वा पृथिव्या सोच्चनोद्गिरीन्, यथा विभाग भगवान नादि परमेश्वर। 47 प्राक्सर्गदग्धान् खिला पर्वतान् पृथिवीतले अमोघेन प्रभावेन ससर्जामोघवाज्यछत्। 48 भूविभाग ततः कृत्वा सप्तद्वीपान्यथा तथम्, भूराद्यांश्चतुरो लोकान् पूर्वावत्सं कल्पयत्। 49 ब्रह्मरूपधरो देवस्ततोऽसौ रजसावतः, चकार श्रेष्ठे भगवांश्चतुर्वक्त्रधरो हरिः। 50 निमित्तमात्रमेवावसौ सृज्याना सर्गकर्मणि, प्रधानकारणीभूता यतो वे सृज्य श्रिक्तय। 51 निमित्तमात्रं मुक्त्वैव नान्यत्किंचिदपेक्षते, नियति तप्ता श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तुताम्। 52 है श्री विष्णु पुराण तारांकन है 004 है जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप 8 ही है, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। 38 ये जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। 39 इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगतु को बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। 40 हे परमेश्वर, जो लोग शुद्धचित और विज्ञानवेता हैं वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। 41 हे सर्वात्मन प्रसन्न होइए, हे अप्रमेयात्मन, हे कमलनयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। 42 हे भगवन, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः ही ईश के उद्धव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमलनयन हमको शांति प्रदान कीजिए। 43 आपके द्वारा ये सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो, हे कमलनयन
आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। 44 श्री पपाशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। 45 उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। 46 फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। 47 सत्य संकल्प ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्वकल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। 48 तदनंतर उन्होंने सप्तद्वीपादिक्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग कर भूलोकादि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। 49 फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी त्रिमारूप धारण कर सृष्टि की रचना की। 50 सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। 51 हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। 52 प्रथम अंश तारांकन 5वां अध्याय विद्यादि विविध सर्गों का वर्णन। श्रीमित्रेय उवाच यथा ससर्ज देवोदसो देवर्षि पितृदानवान मनुष्यतिर्यगृक्षादीन भूव्योम सलिलोकस 91 यद्गुण यत्स्वभाव च यद्वपु च जगद्विज सर्गादौ सृष्टवान्त्रमा तन्ममाच्छव कृत्सिंश 2 श्री प्राशर उवाच मैत्रेय कथ्याम्नितच्छुनुष सुसमाहितः यथा ससर्ज देवोदसो देवादीनखिलान् विभु 3 सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा अबुद्धिपूर्वक सर्ग प्रादुर्भूतस्तमो में 4 तमो मोह महामोहस्तामिस्त्रोहान संज्ञित अविद्या पज्ज पर वैशा प्रादुर्भूता महात्मन 5 पंचधा 5 वस्थित सर्गोध्याय तो 5 प्रतिबोधवान बहिरंतो 5 प्रकाशश्च संवृतात्मा नगात्मक 6 मुख्या नगा यत प्रोक्ता मुख्य सर्गस्ततस्त्वयम् 7 तम दृष्ट्वा साधकम सर्गमन्यद पर पुनः 8 तस्याभिध्यायतः सर्गस्तिर्यकृत्रुताभ्यवर्तत यस्मात्तिर्यकृप्रवृत्तिस्तिर्यक्स्त्रुतास्तत् स्मृत 9 पश्वादयस्ते विख्यातास्तम प्रायः वेदिन उत्पत्ग्राहिनश्चप्तेउ ज्ञाने ज्ञानमानिन 10 अकृता अहमाना अष्टाविंशद्वधात्मका। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदिय में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी आकाश और जल आदि में रहने वाले देव ऋषि पितृगण दानव मनुष्य तिर्यक और वृक्षादि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण स्वभाव और रूप वाले की रचना की वह सब आप मुझसे कहिए। 1-2 श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। 3 सर्ग के आदिय में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धिपूर्वक अर्थात पहले पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। 4 उस महात्मा से प्रथम तम अज्ञान मोह महामोह भोगेच्छा तामिस्र क्रोध और अंधता में अभिनिवेश नामक पंचपर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। 5 उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमो में और जड नगादि वृक्ष गुण लता विरुतु तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। 6 वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए ये सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। 7 उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। ये सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यक स्नोत कहलाता है। 8-9 ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रायः तमो में अज्ञानी विवेकरहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी अभिमानी अर्थता इस वधों से युक्त आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एकिंत प्रकाशास्ते सवे आवृताश्च परस्परम 11 दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। 10-11 तारांकन सांख्य कारिका में 28 वधों का वर्णन इस प्रकार किया है। एकादशेन्द्रिय वधा सह बुद्धिवधिरशक्तिरुद्दिष्टा 17 आध्यात्मिक्यश्चतुस्र ऊह शब्दोध्यायन दुःखविघातास्त्रय वधा बुद्धिर्विपर्ययातुप्तसिद्धीनां प्रकृत्युपादान कालभाग्याख्या बाह्या विषयो परमात् पंचनव तुष्ट्यो 5 भिमता सुहत प्राप्ति दानशल सिद्धयोष्टि सिद्धे पूर्वो 5 कुशस्त्रिविधा 49-51 11 इंद्रियवध और तुष्टि तथा सिद्धि के विपर्यय से 17 बुद्धिवध ये कुल 28 वध शक्ति कहलाते हैं।
प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नामक 4 आध्यात्मिक और 5 ज्ञानेंद्रियों के बाह्य विषयों के निवृत्त हो जाने से 5 बाह्य। इस प्रकार तम्प्यसात्कं मत्वाध्यायतो 5 न्यस्ततो 5 भवत् ऊर्ध्वस्त्रोतास्तृतीयस्तु सात्विकोर्ध्वं वर्तत 12 ते सुप्रीति बहुला बहिरन्तस्त्वनावृता प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊर्ध्वस्थ्रोतो अध्वा स्मृता 13 तुष्टात्मस्तृतीयस्तु देवसर्गस्तु सस्मृतः तस्मिंस्के 5 भवत् प्रीतिर्निष्पनित्रमंस्तदा 14 ततो लैस्दन्यं स तदा दध्यो साधक सर्गमुत्तमम् असार्थकांस्तु तान् ज्ञात्वा मुख्य सर्गादिसंभवान् 15 तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्तत् प्रादुर्बभूव चाव्यक्तादर्वाक्स्रोतास्तु साधक 16 यस्मादर्वाग्व्यवर्तन् ततो लैस्दन् रवाक्स्रोतस्तु ते च प्रकाश बहुलास्तमुद्रविक्तारजोर्दिका 17 तस्मात्ते दुःख बहुला भूयो भूयश्च कारिन् प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्या साधकास्तु ते 18 हेत्येते कथिता सर्गा शत्रमुनिसितम् प्रथमो महत्सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः 19 तन्मात्राना द्वितीयश्च भूत्सर्गो हि सस्मृतः वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्गेन्द्रियक स्मृत 20 इत्येष प्राकृत सर्ग संभूतो बुद्धिपूर्वकः मुख्य सर्गश्चतुर्थस्तु मुख्यावेस्थावरा स्मृता 21 हैश श्री विष्णु पुराण हैश R05 उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। 12 वे ऊर्ध्व स्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुई प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञानी युक्त थे। 13 ये तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्माजी को अति प्रसन्नता हुई। 14 फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुई प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। 15 उन सत्य संकल्प ब्रह्माजी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक्स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। 16 इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है। 17 इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। 18 हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे, उनमें महत्तत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। 19 दूसरा सर्ग तन्मात्रा उनका है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। 20 इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ ये प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत वक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। 21 कुल 9 तुष्टियां हैं तथा वहाँ शब्द, अध्ययन, आध्यात्मिक, आध्वतिक और आदिदैविक 3 दुख विघात, सुहत प्राप्ति और दान, ये 8 सिद्धियां हैं। ये इंद्रियाशक्ति, तुष्टि, सिद्धिरूप तीनों वध मुक्ति से पूर्व विघ्न रूप हैं। अंधत्व, बधिरत्वादि से लेकर पागलपन तक मन सहित 11 इंद्रियों की विपरीत अवस्थाएं 11 इंद्रियवध हैं। 8 प्रकार की प्रकृति में से किसी में चित्त का लय हो जाने से अपने को मुक्त मान लेना प्रकृति नाम वाली तुष्टि है। संन्यास से ही अपने को कृतार्थ मान लेना उपादान नाम की तुष्टि है। समय आने पर स्वयं ही सिद्धि लाभ हो जाएगी, ध्यानादि क्लेश की क्या आवश्यकता है, ऐसा विचार करना कल नाम की तुष्टि है, और भाग्योदय से सिद्धि हो जाएगी, ऐसा विचार भाग्य नाम की तुष्टि है। ये चारों का आत्मा से संबंध है, अतः ये आध्यात्मिक तुष्टियां हैं। पदार्थों के उपार्जन, रशन और व्यय आदि में दोष देखकर उनसे उपराम हो जाना बाह्य तुष्टियां हैं। शब्दादि बाह्य विषय 5 हैं, इसलिए बाह्य तुष्टियां भी 5 ही हैं। इस प्रकार कुल 9 तुष्टियां हैं। उपदेश की अपेक्षा न करके स्वयं ही परमार्थ का निश्चय कर लेना वह सिद्धि है। प्रसंगवश कहीं कुछ सुनकर उसी से ज्ञान सिद्धि मान लेना शब्द सिद्धि है। गुरु से पढ़कर ही वस्तु प्राप्त हो गई ऐसा मान लेना अध्ययन सिद्धि है। आध्यात्मिकादि त्रिविध दुखों का नाश हो जाना 3 प्रकार की दुख विघात सिद्धि है। अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो जाना सुहत प्राप्ति सिद्धि है, तथा विद्वान या तपस्वियों का संग प्राप्त हो जाना दान नामिका सिद्धि है। इस प्रकार ये 8 सिद्धियां हैं। तिर्यक्स्त्रोतास्तु यह प्रोक्तस्तैर्यज्ञोन्य स उच्यते तदूर्ध्वसत्रोत्सा षष्ठो देवसर्गस्तु संस्मृत 22 ततो और वाक्सत्रोत्सा सर्ग सप्तम स तु मनुष्य 23 अष्टमो अनुग्रह सर्ग साततिकस्ताम स पच्चेते वैकृता सर्ग प्राकृतास्तु त्रयः स्मृता 24 प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः इत्येते वे समाख्याता 9 सर्गा प्रजाप्ते।
25 प्राकृता विकृताश्चैत जगतो मूलहेतव सृजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतुमिच्छसि। 26 श्रीमित्रेय उवाच सदक्षेपात् कथित सर्गो देवादीनां मुनित्वया विस्तराच्छोतुमिच्छामि त्वत्तो मुनिव्रोतम्। 27 श्रीप्राशर उवाच कर्मभिर्भावेता पूर्व कुशलस्तुता ख्यात्या हानिर्मुक्ता संहरिह्युपसहता। 28 स्थावरान्ता सुराद्यास्तु प्रजा ब्रह्म चतुर्विधा ब्रह्म कुर्वत सृष्टि जगिरिमांसास्तुता। 29 ततो देवासुरपितॄन् मनुष्यांश्च चतुष्टयम् सिसृक्षुरम्भांस्येतानि स्वमात्मान्युयुजत। 30 युक्तात्मस्तमोमात्रा हायुद्रिक्ता 5 भूत प्रजापते सिस्क्षोजघनात्पूर्वं सुरा जज्ञिर्ततः। 31 उत्सृज ततस्ता तु तमोमात्रात्मिका तनुम् सातु त्यक्ता तनुस्तेन मैत्रेया भूद्विभावरी। 32 सिसृक्षुरन्यदेहस्त प्रीतिमाप्तता सुरा सत्त्वोद्रिक्ता समुद्युता मुक्तो ब्रह्मणोद्विज। 33 त्यक्ता सापि तनुस्तेन सत्त्वप्रायं भूद्दिनम् ततो हे बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा। 34 सत्त्वमात्रात्मिकामेव ततोऽन्या जगुहितनुम् पितृवन्मन्यमानस्त पितृस्तस्तजज्ञिरी। 35 उत्सृज ततस्ता तु पितॄन् सृष्ट्वापि स प्रभु सा चोत्सृष्टा भवत्सन्ध्या दिननिक्तान्तरस्थिता। 36 रजोमात्रात्मिकामन्या जग्रहे स तनु ततः रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्याद्विजसतम्। 37 हैश प्रथम अंश तारांकन श्रेय 5वां जो तिर्यक नोट बतलाया उसे तिर्यक कीट पतंगादि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्व श्रोताओं का है जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक श्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 22-23 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 विकृत विकारी सर्ग है और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 24 नवा कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? 25-26 श्रीमित्रे जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ। 27 श्रीप्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। 28 हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई, वह केवल मनोमयी थी। 29 फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। 30 सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्तचित होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। 31 तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमो में शरीर को छोड़ दिया, वह छोड़ा हुआ तमो में शरीर ही रात्रि हुआ। 32 फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्वप्रधान देवगण उत्पन्न हुए। 33 तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया, वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्वस्वरूप दिन हुआ। इसीलिए सात्र में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगुणों का बल विशेष होता है। 34 फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। 35 पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया, वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। 36 तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया, हे द्विज श्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। 37 ताम्प्याशु सत्याजतनु सद्य प्रजापति ज्योत्स्ना संभवत्सापि प्राक्संध्या या उभिधीयते। 38 ज्योत्स्नाग में तु बलिनो मनुष्या पितृस्तथा मैत्रेय संध्यास्मये तस्मादेते भावन्ति वै। 39 ज्योत्सा राव्यहनी संध्या चत्वार्येतानि वे प्रभो ब्रह्मंस्तु शरीरानि त्रिगुणोपाश्रयानि तु। 40 रजोमात्रात्मिकामेव ततुल्यस्तन्या जगृहे तनुम् ततः क्षुत्रह्यनो जाता जज्ञे कामस्तया तत्। 41 क्षुत्क्षामानंधकारे 5 सृजत भगवांस्तत् विरूपा इमश्रुला जातास्ते 3 भाय धावंस्तत् प्रभुम्। 42 मैव भो रक्षितामेश ये रुक्त राक्षसास्तुते ऊचु खादामित्यन्ये ये ते यक्षास्तु जक्षणात्। 43 अप्रियं तु तान् दृष्ट्वा केशा शीर्यन्त वेधस हीनाश्च शिरसो भूये समारोहन्त तच्छ। 44 सर्पनात्ते 5 भवन सर्पाहीनत्वादहय स्मृता ततः क्रुद्धो जगर स्रष्टा क्रोधात्मानो विनिर्मे वर्णेन कपिशेनो ग्रभूतास्ते पिशिताशना।
45 गायतोद्भात्समुत्पन्ना गंधर्वास्तस्य तत्क्षणात् पिबन्तो यज्ञशिरेवाच गंधर्वास्तिन्ते द्विज। 46 एतानि सुष्ट्वा भगवान्त्रमा तच्छक्तिचोदित ततः स्वच्छन्दतो 5 ज्ञानी वयांसी ववसो 5 सुजत। 47 अव्यो वक्षसश्चक्रे मुक्तो 5 जा सृष्टवान् सृष्टवानुद्राद्गाश्च पार्वाभ्यः च प्रजापति। 48 पाद्भः चाश्वान् समातड्रान् रासभान् वयान् मृगैन् उष्ट्रानश्वत्रांश्चैव न्यदन्कुनन्याश्च जातय। 49 ओषध्या फलमूलिन्यो रोम्भ्यस्तस्य जज्ञिरे। त्रेतायुगमुखी ब्रह्मा कल्पस्यादो द्विजोतम सुष्ट्वा पशवोषधि सम्यग्युयुज्स तदाध्वरे। 50 गौरज पुरुषो मे शचाश्वाश्वतर्गर्द्भा एतान् ग्राम्य पशूनाहुरारण्यांश्च निबोध में। 51 हैश श्री विष्णु पुराण हैश 05। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया, वही ज्योत्सना हुआ जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकाल कहते हैं। 38 इसलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। 39 इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। 40 फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजोमात्रात्मक शरीर धारण किया, उसके द्वारा ब्रह्माची से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। 41 तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की, उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए, वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। 42 उनमें से जिन्होंने ये कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। 43 उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदनंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रचना की, वे कपिश कालापन लिए हुए पीले वर्ण के, अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। 44-45 फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। 46 इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदतापूर्वक अपनी आयु से रचा। 47 तदनंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्वभाग से गो, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यंकू आदि पशुओं की रचना की। 48-49 उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोतम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेतायुग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। 50 गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में। 806 पर है श्वापदा द्विखुरा हस्ती वानरा पक्षिपुचमा औदका पशु षष्ठा सप्तमास्तु सरीसृपा 52 गायत चर चश्चैव त्रिवृत सोम रथंतरम अग्निष्टोम चर यज्ञाना निर्म्य प्रथमान मुखात 53 यजूषी त्रेष्ट्रब छंद स्तोम पच्चदर्श तथा 72 तथोच्च दक्षिणात् सृजन मुखात 54 सामानी जगती छद स्तोम सप्तदर्शा तथा वैरूपमतिरात च पश्चिमात् सृजन मुखात 55 एकविंशमथर्वान् माप्तोर्यामानमेव च अनुष्टुप च वैराजमुतरात् सृजन मुखात 56 उच्चावचानि भूतानि गात्रभ्यस्तस्य जज्ञिरे देवासुरपितन् सृष्ट्वा मनुष्यांश्च प्रजापति 57 ततः पुनः ससर्जादौ सद्दुल्पस्य पितामहः यक्षान् पिशाचान् गन्धर्वान् तथैवाप्सरसा गणान् 58 नरकिन्नर रक्षांसि वयः पशुमृगोर्गान् अव्ययं च व्ययं चैव यदिदं स्थाणुजद्रमम् 59 तत्सच तदा ब्रह्मा भगवानादिकृत प्रभु तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्या प्रतिपेदिरे तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः 60 हिंस्रा हिंसने मृदुक्रे धर्माधमावितान्विते तद्धाविता प्रपद्यन्ते तस्मात् तत्तस्त्रोचते 61 इंद्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभु नानात्वं विनियोग च धात्यव्यसचित् स्वयं 62 नाम रूप च भूताना कृत्याना च प्रपच्चनम् वेदशब्देभ्यः एवादौ देवादीना चकार सः 63 ऋषिना नामधेयानि यथा वेदश्रुतानि वै तथा नियोगयो ज्ञानि ह्यान्येषामपि सोत्करोत् 64 यर्थर्थुष्वतुलिद्रानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगादिषु 65 करोत्यवविधः सृष्टिकल्पादौ स पुनः पुनः सिसुक्षाशक्तियुक्तोऽजो सुज्यशक्ति प्रचोदित
66 प्रथम अंश तारांकन 25 रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं श्वापद, व्याप्र आदि, 2 खुर वाले वनगाय आदि, हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव तथा 7वें सरीसृप आदि। 51-52। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋक्, त्रिवृत, सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। 53। दक्षिण मुख से यजु, त्र्यष्टपुच्छद, पंचदशस्तोम, बृहत्साम तथा उक्थ की रचना की। 54। पश्चिम मुख से साम, जगतीछद, सप्तदशस्तोम, वैरूप और अतित्रत्र को उत्पन्न किया। 55। तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्यामान, अनुष्टपुच्छद और वैराज की सृष्टि को। 56। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदनंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। 57-60। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म अधर्म, सत्य मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। 61। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। 62। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। 63। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों भी वेदानुकूल नाम और यथायोग्य कर्मों को उन्हीं ने निर्दिष्ट किया है। 64। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। 65। सिसृक्षा शक्ति, सृष्टि रचना की इच्छारूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं।